छुप देखे देखे आंखें फाड़ के। क्या बात। अरे लुक छिप देखे छुप छुप देखे देखे आंखें फाड़ के। तो दूर दूर से मारे नजरिया। कोई जोर नहीं बनिया हुआ। दूर दूर से मारे नजरिया हमको ताड़ ताड़ के। हालांकि ये हम नहीं कह रहे, ये फिल्मी दुनिया वाली है। ये भैया की लली है। बेटी और दूर दूर से मारे नजरिया हमको ताड़ ताड़ के। अरे ये तो बता, अरे ये तो बता देखता है तू क्या। अरे ये तो बता देखता है तू क्या। तो बता देखता है तू क्या। देखता है तू क्या। आदरणीय भैया, ये कहा फिल्मी दुनिया वालों ने। अब लेकिन मेरी बात सुनिए। सुनिए। एक समय जब भगवान राम लंका जाने की तैयारी कर रहे हैं, सागर पर सेतु का निर्माण चल रहा है। सारे वानर भालू पत्थरों की शिलाएं लाते हैं। एक शिला पर रा, दूसरे शिला पर मां लिखते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। और वो शिलाएं पानी में तैरा दी जाती हैं तो वो तैरने लगती है। और क्या। जब तैरने लगती है, यहाँ लंका में मंदोदरी ने सुना कि राम के नाम से तो पत्थर तैरते हैं। और क्या। पत्थर तैरते हैं। तो मंदोदरी रावण को समझाने लगी। कहने लगी कि राम के नाम से पत्थर तैरते हैं, वो परब्रह्म परमेश्वर हैं। और क्या। आप उनसे वैर कर रहे हो। आप उनसे वैर कर रहे हो। आदरे प्रयास सुनेगा। समझाने लगी। लेकिन आदरे भैया, जब वानर भालुओं को पत्थर तैराते हुए भगवान राम ने देखा, तो राम ने सोचा क्यों ना एक प्रयास मैं भी करके देख लूं। भगवान राम ने एक पत्थर उठाया, पानी में तैराया, लेकिन पत्थर तैरा नहीं, डूब गया। जब डूब गया तो ये सारा दृश्य बाबा हनुमान जी महाराज देख रहे थे। वाह, जय जय। बाबा हनुमान जी महाराज देख रहे थे। और ये पुरस्कार देखिए, परम सम्मानी हमारे दादा श्री रामचंद्र रावत जी। क्या नाम है आपका। वाह, बहुत सुंदर नाम है। परम सम्मानी दादा श्री रामचंद्र रावत जी, मनसा खेड़ा, जिनके द्वारा ये एक से एक बहुमूल्य मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। सुने बढ़िया। और जब भगवान राम को ये क्रिया करते हुए हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, भगवान राम कहने लगे, कहा हनुमान ये किसी को ना बताना कि मैंने पानी में पत्थर फेंका तो वो डूब गया। समझो। बाबा हनुमान जी महाराज कहने लगे, कहा प्रभु मैं तो सबको बताऊंगा। हुआ क्या। अरे धीरे धीरे चुपके चुपके
लेकिन अरे डूब गया पानी में पत्थर, जब डूब गया पानी में पत्थर, तो बोले अंजनी लाल से। अब भगवान राम कहने लगे कि हनुमान अरे ये तो बताओ, क्या बात है बढ़िया। अरे ये तो बताओ हो गया है ये क्या। आखिर ये क्या हो रहा है। तुम लोग मेरा नाम पत्थरों पर लिखते हो तो पत्थर तैर जाते हैं। मैंने पत्थर तैराने की कोशिश की तो पत्थर डूब गया। बाबा हनुमान जी महाराज कहने लगे, कहा प्रभु कहा क्या। बाबा हनुमान जी महाराज कहने लगे, कहा प्रभु वहां आपके नाम की महिमा चल रही है। और क्या। यहाँ जिसे स्वयं राम छोड़ देंगे तो वो तो डूब ही जाएगा। और क्या। जिसे भगवान राम स्वयं छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। और क्या। और जब डूब जाएगा तो आदरणीय भैया यहाँ लंका में मंदोदरी रावण को समझाने लगी। कहने लगी कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। और क्या। उनके नाम से पत्थर तैरते हैं। जब पत्थर तैरते हैं तो रावण कहने लगा इसमें क्या बड़ी बात है, पत्थर तो मैं भी तैरा सकता हूँ। और क्या। मंदोदरी कहने लगी कैसे। हम भी तैरा सकते हैं। रावण कहने लगा चलो दिखाता हूँ। चलो। रावण मंदोदरी को सागर के किनारे ले गया। एक पत्थर उठाया और वहां रावण ने भी और धीरे धीरे चुपके के धीरे धीरे चुपके एक बात बताओ काम की। रावण दादा त्रिवेदी जी और कहा क्या। जब रावण ने पत्थर उठाया और पत्थर सागर में डालने लगा, पानी में डालने लगा, तो पत्थर जब पानी में फेंका, अरे पत्थर जब पानी में फेंका तो कसम दिलाई राम की। वाह क्या बात है। धन्यवाद। चोरी छुपके रावण ने एक पत्थर उठाया और क्या। उस उस पत्थर को अपने मुंह के पास ले गया। कहा कि तुझे सौगंध है भगवान राम की जो अगर डूब गया जय। ये है राम नाम की तो महिमा। हुआ क्या। अरे पत्थर जब पानी में फेंका तो कसम दिलाई राम की। तो मंदोदरी कहने लगी अरे ये तो बताओ, अरे ये तो बताओ हो गया है ये क्या। क्योंकि मंदोदरी अनजान है कि रावण ने पत्थर को सौगंध भगवान राम की दी है। तो वो सोच रही आखिर ये कैसे हो गया। अरे ये तो बताओ हो गया है ये क्या। तो बताओ हो गया है क्या। तो बताओ हो गया है क्या। अरे ये तो बताओ हो गया है ये क्या। अरे ये तो बताओ हो गया है ये क्या। दूसरी बार इस मंच के माध्यम से सुना है, बहुत ही
सुरीली गायिका हैं। वैसे तो जवाबी कीर्तन का जो रस है मेरी नजरों में पहले खत्म हो चुका था। मैंने कार्यक्रम में सुनना जाना बंद कर दिया था हरिओम भैया, आपने बहुत कम देखा होगा बीच में हमको। लेकिन आज उम्मीद थी कि चूंकि हरिओम भैया का कार्यक्रम है, हमारे दादा अशोक त्रिवेदी जी भी यहां मौजूद रहेंगे, तो मैंने कहा कि आज चलो चलते हैं, कार्यक्रम सुना जाए। और हरिओम भैया का आमंत्रण भी था। वास्तव में हरिओम भैया काफी दिनों बाद जवाबी कीर्तन का मजा आया है और फिर से एक बार उम्मीद की किरण जगी है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज के युग में लोगों को जागरण, ऑर्केस्ट्रा, इन पर बड़ा ये बहुत पसंद है लोगों को। लेकिन जो आज लोग यहां पर आए होंगे, मेरा दावा है कुछ ना कुछ उनका दिमाग डाइवर्ट हुआ होगा दादा, कि वास्तव में जवाबी कीर्तन में भी मजा है। मैं चाहता हूं एक बार ये जो इस कार्यक्रम की जो वोटिंग है आप लोग यहां पर भिजवा दें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। दादा 4 दिनों का ये जीवन मिला है और इन 4 दिनों में भगवान का भगवत भजन कर लिया जाए, क्योंकि पता नहीं सांसें कब बंद हो जाएं। अगर दादा का आदेश हो तो 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। मैंने फिल्मी जगत में 4 पंक्तियां सुनी, लेकिन बड़े काम की पंक्तियां थी, इसलिए आपको सुना रहा हूं, जो कि एक धुन पर आधारित है। अरे चंद सांसों का खेल है सारा, हर इंसान है पानी, इस जिंदगी में और क्या है। अरे कोई ना जाने इस जीवन में मौत कहां है आनी, मौत कहां है आनी, लेकिन ये है मौत का कहना कि पल दो पल में आऊंगी, रहूंगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। क्या बात है। ये मुझे लगा कि सही समय है, क्योंकि हमारे छोटे भाई सचदेवा सरारती भी यहां मौजूद हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो अपने ही परिवार का कोई सदस्य इतना बढ़ चढ़ के आज नाम कमा रहा है। और अरे क्या बात है भैया, क्या बात। और ये बहुत बड़ा स्नेह है मेरे छोटे भाई सचदेवा सरारती जी की तरफ से। 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे भैया। भाई ताली बजा दीजिए आप लोग। ये बात जो कि हमारे कंचन जी की पार्टी में है, नाल वादक हैं, बहुत ही उम्दा, आपका बेस कमाल का है। एक बार बड़े भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे छोटू भाई के लिए भी तालियां बिल्कुल दिल खोल के बजाइए, इसलिए क्योंकि आज जो जवाबी हमने देखी ढोलक की, उसमें अपनी तरफ से मैं एक कमेंटबाजी करना चाहता हूं। हमारे भाई की तरफ से जो नाल वादन हुआ उसमें बेस भारी था। हाँ, उसमें बेस भारी था। और भाई की तरफ से जो हुआ उसमें केस भारी था। अब आप समझिएगा केस क्या था। हमारे दादा राजेश तिवारी जी जो कि कवि हैं, बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। और ये हमारी बहन कमलेश्वरी कंचन जी की तरफ से भी 101 रुपए का ये आशीर्वाद मिला है। मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम की जो गर्मी है उसको बनाए रखा जाए। और मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर भारत ही नहीं, संपूर्ण भारत में जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अब इनके लिए मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं। मेरे गुरुजी बताते हैं कि सचदेवा को मैंने जब कहीं गाते हुए सुना, शायद बछरावा के मंच पे सुना था,
संतोष दादा के साथ आप कोरस कराते थे और मुझे कहते हैं दादा कि अगर कुछ करना है तो सचदेवा जैसा करो कि कोरस से उठा हुआ एक बंदा जो कि आज कीर्तन जगत की आन बान शान, हमारे भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आ रहे हैं अपने सक्षम साथियों के साथ में छोटे भाई सचदेवा सराठी। समझो राकेश। चल जाना ये चल, बिटिया लली। अब बिटिया के नीचे कोरस वाले हाँ तुम लोग बहुत अच्छा करा रहे हो, शुभकामनाएं हैं तुम लोगों को। बढ़िया बढ़िया, लेकिन मंडल ना बदलना आप तुम। हम तुमको कुछ बोलने थोड़ा जा रहे थे, ना ना, हम ये बता रहे तुम लोग बहुत अच्छा कोरस करा रहे बढ़िया हो। बढ़िया बढ़िया, तुम लोग हमको फेल कर दियो, वाह। के चलने लूटा आग तारा, बिटिया खूबसूरती इसमें थी। हाँ समझो। जलने लूटा आग तारा, जलना जाए गले उतारा, मेरे ललन का हत्यारा है ये बस 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 बबुआ, अब ज्यादा न कहो। बिट्टी लली, तुम बस ध्यान नहीं देती हो। हाँ तुम ढोलक बजाओ, उधर ना बताओ। हाँ, तुम मरी काल पीटो बस। बिट्टी शायद तुम बहुत अच्छा गा रही हो, रगड़ी जी को होना चाहिए आज। लेकिन जो हमारे नटका जी ने लिखा वो थोड़ा भूल गए। हाँ स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन चलिए पहली पहली मर्तबा हो जाता है नटखट भैया। कही रहे। लेकिन पहली पहली मर्तबा लेखक से हो जाए, लेकिन गाने वाले से ना हो। हाँ ये बात। ध्यान नहीं देती हो, लेखक के लिए छूट है। ध्यान नहीं देती हो। कह रहे थे एकादशी में चावल न खाना। आज फिर तुमसे कार्यक्रम लगा है, हमारे गांव के बगल में लगा है। हाँ अगर आज तुमसे धुन मिस्टेक बे, हाँ, ढोलक गड़बड़ बजी तो समझ लेना फिर। लेकिन बिटिया बहुत अच्छा गाती है। बढ़िया, मंडल बढ़िया है। 32। लेकिन अगर आप लाना चाहती तो अंधी अंधों ने श्राप दिया, हाँ कल होगी षष्ठी भी कल, कल कल होगी षष्ठी भी कल पाए ना कोई कल, वाह। कल घूम जाई अकल, जब प्राण जाई निकल, तो कल कल बिल्कुल कल 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 छाएगी उदासी सबके यहाँ। हाँ समझो लली, समझो। कल छाएगी उदासी, कल होगे तुम स्वर्गवासी, कल होगे तुम स्वर्गवासी, जब होगे वो राम बनवासी होंगे कल, जब राम बनवासी होंगे कल। बिटिया बहुत चीजें थी, हाँ लेकिन तुम बहुत पैराग्राफ लंबा फाड़ गए हो। ये तुम सीधा पहुंच गए जनकपुरी। बिटिया यहीं से 400 किलोमीटर है। बताओ कितना टोल टैक्स लगा होगा। 4 तारीख को हमको जाना है। हमको 4 तारीख को जाना भी है जनकपुरी। हाँ, लेकिन चलो बिटिया तो अपनी है, सही। जो गाते सब माफ है। आओ का छोड़ो। बिटिया के लिए 7 खून माफ है। आओ का बिटिया भाई नहीं है, छोड़ो हटाओ, आने दो। लेकिन गाना कराए चुप चुप देखे अरे चुप चुप देखे, चुप चुप देखे, देखे आके फाड़ के, दूर दूर से मारे नजरिया, दूर दूर से मारे नजरिया,
सेट करो बजा रहे ढोलक। चाटी थोड़ी बढ़ा दी। देख देख के मारे नजरिया हमका तो ताल ताल के, अरे ये तो बता, अरे ये तो बता, देखता तू है क्या? आखिरकार में क्या देख रहा है? क्या देख रहा है बिटिया? हाँ लली, दिल में नेक ईमान लेके चलता हूँ। बिल्कुल। बिट्टी सुना करो। हाँ बिट्टी, टेढ़े बेड़े कम खाया करो। दिल में नेक ईमान लेके चलता हूँ, हाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान लेके चलता हो, चलता हूँ। अब मेरे दिल में लिख दो वंदे मातरम, क्योंकि अपने सीने में मैं पूरा हिंदुस्तान लेके चलता हूँ। भारत माता की। एक बात हमारे अशोक भैया ने कही थी क्या बउआ कहा कि जब हिंदू भूखा रह जाए तो मुसलमान से भी ना खाया जाए। सही। अरे कौन हिंदू मुसलमान कौन है? बिल्कुल। कौन हिंदू मुसलमान कौन है? हाँ शैतान की लिबाज में इंसान कौन है? बिल्कुल बेटा। अरे हम क्यों लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में? अरे घर घर पता लगाया जाए परेशान कौन है। ये बिल्कुल भैया आप रगड़ी जी होते। अब आप इतनी होशियार कीर्तनकारा हो गई इतनी उम्र में। ये तो है, कोई सिखा रहा है लग रहा है। हाँ अभी साल 2 साल 3 साल नहीं भय। हाँ लली किसी के बहकावे में ना हो तुम। सवाल भी तुमने गा दिया बिटिया, जवाब भी गा दिया। ये इतनी दहशत। अब तो बड़ा मुश्किल काम है कि कहीं से राम आ जाए। तो सुनो बिटिया। हाँ सुनो लली सुनो। रावण और मंदोदरी महल में घूमने निकले। हाँ तो मंदोदरी ने देखा हाँ कि रह रह देखे सह सह देखे मंदोदरी ने कहा स्वामी, हाँ स्वामी, रह रह देखे सह सह देखे विभीषण की पावन देहरी। हरिओम भाई सुन लेना। विभीषण की पावन देहरी। कहा स्वामी रा और मां क्यों लिख रखा है बोल पड़ी मंदोदरी। मंदोदरी और क्या? उसने देहरी में रामा लिखा है। हाँ अरे ये तो बताओ देखती हूँ मैं क्या। अरे मैं क्या देख रही हूँ? हाँ उसने रामा लिख रखा है। देखती हूँ मैं क्या। तो रावण ने जवाब दिया मंदोदरी सुन। सुन। रह रह बोले सह सह बोले अरे बातें कहता हूँ खरी। अशोक भैया इसने रामा क्यों लिखा है? अरे बातें कहता हूँ खरी। अरे रा से रावण लिख रखा है और मां से लिखा मंदोदरी। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जो इसको कहते हैं कलम की मार। रा से रावण लिख रखा है और मां से लिखा मंदोदरी। बस यही है लिखा सोचती तू है क्या। यही है लिखा सोचती तू है क्या। बिटिया समझ लो खुद हमारे चल के आए, समझ लो। बड़े भैया जगदीश भैया आज तो इस जवाब के लानों पर 100 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। बस यही है लिखा देखती तू है क्या। बड़ी नागिनेश सरकार की
आप जा रहे थे, ये 100 का नोट कैसे मिलता? आप चले जाते। ये हमारे अखिलेश बैरागी जी बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं। हाँ बढ़िया। और इनके गुरु का एहसान मेरे ऊपर बहुत है, मेरे भी गुरु तुल हैं। जब कार्यक्रम दादा संतोष राही, गुरुवर संतोष राही और दादा सोहन बैरागी जी का चल रहा था, हम कोरस करा रहे थे। दादा जब गाते थे तो हम बोलते नहीं थे, हालांकि बोलते थे, लेकिन बोलने के साथ साथ हमारा शेरो शायरी का काम बहुत जोरदार रहता था। हाँ तो सोहन दादा ने कहा, हे संतोष, संतोष इस लड़के से कोरस न कराना, सही, हाँ। तुम करो संतोष। आओ क्या? अब ये लड़का कीर्तन गाएगा। तो दादा ने कहा ठीक है, आपने कह दिया आज से कीर्तन गाएगा, उसके 1 साल बाद हम कीर्तन गाने लगे।